बिहार चुनाव प्रचार आज गहरा गया। महागठबंधन के प्रचार को उतरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ही रहे। राहुल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की बातें बार बार का नीचा दिखाते हैं। यदि मोदी ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बिहार का विकास भला कैसे कर पाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि मोदी वोट के लिए नाच भी सकते हैं। इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। शाह बोले कि बिहार में सीएम की सीट खाली नहीं है, इसलिए राहुल और तेजस्वी किसी प्रकार का कोई सपना नहीं पाले। देखिए आज के दिग्गजों के चुनाव प्रचार पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन था। एक तरफ एनडीए था जो अपने बड़े बड़े चेहरों के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, तो दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी की जोड़ी थी जो 59 दिन बाद बिहार में वापसी कर रही थी। 1 सितंबर 2025 को आखिरी बार राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में दिखाई दिए थे और अब 59 दिन बाद वो बुधवार को बिहार लौटे। राहुल तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली की और सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर बोला। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। राहुल के तेवर और भाषा तो आक्रामक थी, लेकिन चुनावी पंडितों ने दावा किया है कि राहुल ने आते आते काफी देर कर दी। अपनी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल ने चुनाव से पहले महागठबंधन के पक्ष में अच्छा माहौल बना दिया था, लेकिन उनके 2 महीने तक गायब रहने से सारे करे कराए पर पानी फिर गया है। उधर एनडीए की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जगह पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बेगूसराय और दरभंगा के अलीनगर में मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनसभा की। गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दरभंगा में चुनाव प्रचार करके एनडीए के लिए वोट मांगे। इन 2 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के अलावा 6 जगहों पर रैली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आरा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी 3 जगह जनसभा को संबोधित किया। हमारे यहाँ एनडीए में पांचों दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी है, वहाँ मोदी जी। किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में एक अनार 100 बीमार वाले हालात बन चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन के अलावा इधर पीके और ओवैसी भी अपना अपना वोट बैंक साधने में लगे हैं। लालू नीतीश को, मोदी को यहाँ से किनारे कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, तभी बिहार में रोजगार होगा, पलायन बंद होगा। जनसुराज ने 100 वादा नहीं किया है, लेकिन एक वादा पक्का किया है कि जनसुराज का व्यवस्था बना, पलायन बंद, यहाँ से कोई आदमी बाहर 10-12 हजार के लिए मजदूरी करने नहीं जाएगा। अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। बिहार में इस समय सियासी पारा हाई है, बयानों का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और नेता एक दूसरे पर हमला करने से बिल्कुल नहीं कतरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट पड़ने हैं, जहां अब चुनाव प्रचार गर्मा गया है। बीजेपी ने अपने तकरीबन सभी मुख्यमंत्रियों को प्रचार के लिए बिहार बुला लिया है। वैसे राहुल गांधी के देरी से मैदान में प्रचार को उतरने पर भी जानकार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी मान रहे हैं कि राहुल ने मैदान में उतरने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि वोट चोरी के मुद्दे पर महागठबंधन ने एनडीए पर अच्छी खासी बढ़त बना ली थी।
मगर देखना है कि कुर्ता पजामा वाले ढेर सारे नेताओं के सामने ये पैंट टी शर्ट पहनने वाले दो नेता क्या कर पाते हैं।